तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको देते हैं। थोड़ी ही देर बाद ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी भवानीपुर। ये वो विधानसभा सीट, इसी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे उपचुनावों के लिए ममता बनर्जी। इसको लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। अब से थोड़ी देर में ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। एक तरफ ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट पर चुनाव जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मैदान में अपनी पूरी टीम को उतार दिया है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी भवानीपुर के लिए उतार दिया है। बिल्कुल, बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को कैंडिडेट बनाया है, उम्मीदवार बनाया। और बीजेपी का मकसद क्या है वो आपको बताते हैं। बीजेपी का मकसद है कि अब किसी भी तरह ममता की जीत के रास्ते को जाम कर दिया जाए। 30 सितंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने विधायकों और सांसदों को ऑब्जर्वर बनाया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रियंका टिब्रेवाल पेशे से तो वकील हैं। उन्होंने ही विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। तो देखिए, महिला उम्मीदवार को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी बीच आपको भवानीपुर की सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। भवानीपुर का दंगल समझिए। ममता का नामांकन अब से कुछ ही देर में होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्पेशल 13 टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है। राजीव, 30 तारीख को उपचुनाव है और सबकी नजरें इस उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, भवानीपुर का ये दंगल, और मां भवानी से हर किसी को आशीर्वाद चाहिए। टीएमसी को चाहिए कि वो जीते, बीजेपी चाहती है कि वो जीत जाए। रणनीति दोनों ही दलों ने, टीएमसी ने, इसके साथ साथ बीजेपी ने, लेफ्ट पार्टी ने भी बनाई है। लेकिन जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्सेस प्रियंका टिब्रेवाल बताया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये लाइव तस्वीरें हैं, भवानीपुर की तस्वीरें, जहां पर आपसे कुछ देर बाद संभव था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आपको दिखाई दें। और आज वो नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पर जो है पहुंची हुई है। नामांकन दाखिल करने की जो तस्वीरें वो भी कुछ देर के बाद सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त वहां पर है, आप हुजूम देख सकते हैं, पुलिस वालों की चहलकदमी आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको भवानीपुर से दिखा रहे हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद किया है। आज का दिन कई मायनों में पार्टी के लिए भी खास है। देखिए किस तरह प्रियंका के समर्थन में बीजेपी ने अपनी पूरी लिस्ट उतार दी है। 20 स्टार प्रचारकों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है वो साफ तौर पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी होने वाली है। बिल्कुल, स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई, जिसमें दिलीप घोष जो कि प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उनको वो इस सूची में शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी इसमें शामिल है, अमित चक्रवर्ती वो इसमें शामिल है, राहुल सिन्हा इसमें शामिल है, सुभाष सरकार शामिल है। लेकिन जो नहीं है इसमें, जिन पर सबकी निगाहें थी, वो कैलाश विजयवर्गीय। क्यों आखिर कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं स्टार प्रचारकों की सूची में है? यहां पर शहनवाज हुसैन है, स्मृति ईरानी है, दिनेश त्रिवेदी है, मनोज तिवारी तक शामिल है। हरदीप सिंह पुरी को स्टार प्रचारक बनाया गया है, वो कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो नहीं होंगे, जो विधानसभा में लगातार दिखे थे और विधानसभा चुनाव से पहले मेहनत कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसमें नहीं है। क्या अब आगे कोई और सूची भी जारी होगी, उसमें नाम होगा या फिर नहीं? और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका। बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता हैं, स्वागत है आपका। और रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रविकांत, आपके पास आना चाहते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के नाम का ना होना, क्या मतलब इसका? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन अभी भी कैलाश विजयवर्गीय ही राज्य के प्रभारी हैं और सह प्रभारी अमित मालवीय हैं। तो ये जो नाम निकल कर सामने आए हैं उसमें भी कैलाश विजयवर्गीय की सहमति है। और हो सकता है कि पार्टी ने उनको पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कहा होगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको हर एक विधानसभा सीट की अच्छी जानकारी है और किस नेता का किस तरीके से उस विधानसभा सीट पर उपयोग किया जाए ये बखूबी वो जानते हैं। लेकिन जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली गई है उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं है। हो सकता है कि पार्टी चाहती है कि अपने उन बड़े नेताओं को इस कैंपेन में ना उतारा जाए, ताकि अगर कुछ नतीजे विपरीत आते हैं तो पार्टी के पास कहने के लिए एक वैलिड रीज़न हो कि ये बाईपोल था, हमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। ये एक मकसद हो सकता है, ये एक रणनीति। हालांकि रविकांत, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता शामिल हैं। टीएमसी से बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कंपटीशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा ही नहीं है। ममता बनर्जी ने भी कई सारे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की थी और कहा
था कि कैसे चुनाव हुए हैं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, लेकिन 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, एक से बढ़कर एक दिग्गज मंत्री इसमें शामिल है। बादल जी, क्या होगा? 20 स्टार कैंपेनर और मोदी जी, अमित शाह जी 4 महीने से 2021 विधानसभा चुनाव के लिए कितने बार या दिल्ली पे सेंचुरी किया। मोदी जी ने दीदी दीदी वो दीदी कह गए तो पूरा बंगाल के लोगों को, बंगाल के महिला को तो अपमान तो किया। उसके बाद फिर आ रहा है ये लोग। मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैडम, प्रियंका को 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। जितना स्टार्ट हो जाए, मैं और भी अनुरोध करूंगा। बादल जी, ऐसा दावा तो नंदीग्राम के लिए भी आप लोग कर रहे थे, साफ तौर पर दावा कर रहे थे कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीतेंगी, लेकिन नतीजे क्या रहे हम सबने देखे हैं उसे। दूसरा सवाल आ गया मैडम, दूसरा सवाल आ गया। मैं उससे पहले कहना, मोदी जी को भी अनुरोध करूंगा, जिसके राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी आप भी 10 दिन बंगाल में आइए, खाने पाने का इंतजाम सब हम सब करेंगे आपके लिए। आप देश के प्रधानमंत्री, सम्मान आप सब देंगे। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। सौरभ जी, पहला तो वो कह रहे हैं कि 5,000 वोट से ज्यादा नहीं जीतेंगे, दूसरा वो कह रहे हैं कि स्टार कैंपेनर की सूची में प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं, वो भी आ जाएं तो चाय नाश्ता उनको भी खिलाएं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या आपको वाकई लगता है कि आपके एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है ममता बनर्जी के सामने, जिनका अब तक का पूर्व का चुनाव का जो इतिहास रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, मतलब उनके आंकड़े उनके फेवर में नहीं आए? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में बादल देवनाथ जी क्या बोलेंगे ये उनका रुचि है। देश के प्रधानमंत्री को मेरे को लगता नहीं है ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ममता बनर्जी जैसे बंगाल का मुख्यमंत्री है, बंगाल का जैसे मुख्यमंत्री है, मेरा भी मुख्यमंत्री है, तो हम पॉलिटिकली ममता बनर्जी को बोल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिए कभी हमको ऐसे व्यंग्यात्मक वक्तव्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जहां तक ये 5,000 या 10,000 का आंकड़े अभी तक बता रहे हैं, हो सकता है कि बादल दा आजकल ज्योतिष का चर्चा कर रहा हो, लेकिन जो पॉलिटिकली जो सिनेरियो है वो उसमें तो ऐसे आंकड़े बताना नामुमकिन है। और 5,000 6,000 का तो सवाल ही नहीं है। हम तो ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री को हराया जा सकता है। ऑलरेडी एक बार तो ये प्रमाणित हो गया है। नंदीग्राम से मैं लड़ने से पहले मुख्यमंत्री खुद बहुत सारे बात बोले थे, और जब हार गए तब जाके उस हार को जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। तो नतीजा आने दीजिए, फिर भवानीपुर में पर सौरभ जी एक बात समझाइए ना, यहाँ पर सबके मन में ये सवाल उठ रहा है, इतने दिग्गज से दिग्गज मंत्रियों को आपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम उसमें क्यों नहीं है? नहीं, जैसे अभी आप ही ने बोला, कैलाश विजयवर्गीय जी तो वैसे बंगाल का प्रभारी है, केंद्र की दृष्टि से बंगाल का इंचार्ज आज भी वो है, तो अलग से वो तो पूरा ही परिचालन करेंगे, तो अलग से उनका नाम पार्टी ने नहीं डाला होगा। लेकिन लेकिन रवायत तो आपके यहाँ रही कि आप जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी करते हैं तो नाम उसमें डालते हैं, चाहे वो प्रभारी है या फिर नहीं है। रवायत तो आप ही की रही है। हमारे पास देखिए, हमारे पास टीएमसी जैसा दैन दशा तो हमारा नहीं है कि हमारे 2 या 4 ही चेहरे हैं जिसको घुमा घुमा के पूरा देश में घुमाना पड़ता है। हम विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारे दल में ना स्टार कैंपेनर का कमी है, ना लीडरों का कमी है। तो जो पार्टी ने जिसको सही माना है इस चुनाव के लिए, उसको मैदान में उतारे। अब देखिए ना, दीदी को इस उम्र में भी जो है दिल्ली कलकत्ता करना पड़ता है, क्योंकि उनके लोग जब दूसरे स्टेटों में जाता है तो वो स्टेटों में उसको देखने के लिए 10 आदमी भी वहां पे नहीं जुटा पाते हैं। देखिए, हमारे पास वाला राज्य है त्रिपुरा, वहां पे पैर जमाने का कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पहले भी किया था, तो वहां पे कैसे नाकाम हो रहा है। तो हम देश के सबसे बड़े पार्टी या विश्व ठीक है, देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन नतीजे विपरीत रहे थे। बंगाल के चुनाव में नतीजे आपके फेवर में नहीं थे सर, नतीजे विपरीत रहे थे। कितनी भी कोशिशें कर ली गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जीत टीएमसी की हुई थी। ठीक है, हालांकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हारी थी, जिसका उनको काफी गम भी था। बादल जी, अच्छा, ये तस्वीरें सीधे भवानीपुर की आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं। कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी यहाँ पर पहुंचेंगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजीव, आज का दिन अपने आप में खास है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पहुंचेंगे, लेकिन बादल जी, मेरा एक सवाल आपसे है। दीदी ने काफी प्रोपेगेंडा एक तरह से चलाया था कि मैं महिला मुख्यमंत्री हूं, और एक महिला के साथ इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, और महिला वर्सेस महिला प्रियंका टेब्रिवाल का नाम सामने आ रहा है। देखिए, बीजेपी पहले ही हार चुकी है प्रियंका का नाम डिक्लेयर करके।
आपको पॉलिटिक्स समझना चाहिए, सौरभ भैया को जानना चाहिए। इनका जो चाचा था वो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स था, पॉलिटिशियन था। तो नंदीग्राम में क्या हुआ था, पहले 5 बजे शाम को 5 बजे 1200 वोट में ममता दीदी को जीत डिक्लेयर की थी। उसके बाद सर्वर डाउन हो गया, उसके बाद लोड शेडिंग हो गया। उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद 1600 वोट से ज्यादा वोट में शुभेंदु को जीत डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमिश्नर का करिश्मा था, क्या कारनामा किया इलेक्शन कमिश्नर वो भी कह सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को पहले डिक्लेयर किया था। ममता बनर्जी दीदी ने 1200 वोट में जीत चुकी है, आप सभी ने जानते हैं। लेकिन जो बात प्रियंका का जो बात है, प्रियंका का नाम क्यों लिया और आप लोग ने प्रियंका नाम लिया? प्रियंका LLB है और अभी सौरभ भाई नहीं रहा, एस्ट्रोलॉजी। सौरभ भाई मैं तो बीकॉम LLB, एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजी, अभी तो माइथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट हो गया। मैं तो फिलोसॉफी, मेरा तो सब्जेक्ट बीकॉम का LLB। तो मैं लॉयर, मैं कोर्ट में नहीं जाता हूँ। मेरा काम है पूरा देश में घूमना है, सुबह का काम करना है। लेकिन प्रियंका क्या करता है? प्रियंका को चाहिए कैंपेन, पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी। उनको पहले से कह रहा है मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं दीदी के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रियंका को छोड़ के। ठीक है सौरभ जी, उम्मीद लगाई जा रही थी कि पार्टी में एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता हैं, कई सारे नामों पर कयासबाजी की जा रही थी। ठीक है सौरभ जी, कई सारे बड़े नामों पर कयासबाजी की जा रही थी, लेकिन क्या आपको लगा ममता बनर्जी के सामने आपका कोई भी नाम काम नहीं आएगा, इसीलिए आपने महिला कार्ड खेला है? नहीं, ये सवाल ही नहीं है। देखिए, आप पूरा देश में अगर देखेंगे, भाजपा ने ऑलवेज जुबा चेहरा, नए चेहरा पे भरोसा रखा है। आज के हमारे गोवा का मुख्यमंत्री एक जुबा है, हमारे ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं जहां पे जुबाओं को सामने लाया गया है। और मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, बादलदा मेरा सीनियर है, बादलदा क्या है जिसको उम्मीदवार बनाया गया है? प्रियंका क्या बंगाल का बेटी नहीं है? क्या उसका जन्म बंगाल में नहीं है? क्या उसका पैदाइश बंगाल में नहीं है? तो आज क्या वो डिजर्व नहीं करती है किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का? बाकी हमारे तरफ से किसको लड़वाना है वो हमें तैयार करने दीजिए, और आप यहाँ बैठ के एक अंगीकार कीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, कोई हिंसा नहीं होगा और लोगों को डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा, लोगों को अपना वोट देने। लेकिन सौरभ जी आपसे ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि साल 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद जब वो नगर परिषद का चुनाव लड़ी तो वो चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद आपने उतारा फिर नहीं जीत पाए। तो आखिर इतना भरोसा क्यों है? उनके मेरिट्स तो आप बताएं जरा कि प्रियंका पर इतना भरोसा क्यों है? क्यों आपको लगता है कि बहुत आसानी से ममता बनर्जी को हरा देंगे वो? नहीं, देखिए, आज बंगाल में चुनाव के बाद ममता बनर्जी जी शपथ लेने के बाद भी हमने अपना 40 से ऊपर कार्यकर्ता का जान गंवाया है, शहीद हुआ है। प्रियंका ने जो है कोर्ट में इसका लड़ाई लड़ा है, और आज जो है CBI इंक्वायरी हो रहा है, वो NHRC तक इस बात को ले गया है। तो आज के डेट में जो हमारे लोग घर छोड़ के बाहर रह रहे थे, जो लोग अपना जान गंवाए है, उसके लिए जो लड़ाई उसने लड़ा है, तो आज हमारे कार्यकर्ता का विश्वास उसके ऊपर है, आज बंगाल के जनता का विश्वास उसके ऊपर है, और वो एक समर्पित कार्यकर्ता है, इसलिए उसको मौका दिया गया है। तो इसमें TMC को क्या दिक्कत हो रहा है? आप भाजपा से लड़ रहे हैं, आप लड़िए ना, उसमें आप लड़िए। तो पहले मान लो भावानगर में हार गए, दीदी के सामने भाजपा हार गए, आप तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट नहीं। इसी बीच आप सबको